बिलो फ्रैक्शंस के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। इलस्ट्रेशन 17 तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 18 से। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 18 को पहले स्टडी क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर हम सबसे पहले देखें क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसे जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उनका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करते जाओ। लेकिन चलो एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो पैटर्न हमने अडॉप्ट किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग। देखो इसमें ये कह रहा है कि निखिल सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,000 टू अखिल ऑन 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016 को निखिल ने अखिल को ₹23,000 की गुड्स सेल आउट की। He drew upon Akhil a bill of exchange for the same amount payable after 2 months। उसी दिन निखिल ने अखिल के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा which is payable after 2 months, जिसकी पेमेंट 2 महीने के बाद। अखिल accepted the bill and sent it back to निखिल। अखिल ने ये बिल एक्सेप्ट किया और ये बिल निखिल को वापस कर दिया। निखिल discounted the bill immediately with his bank at 12% per annum। निखिल ने इमीडिएटली ये बिल अपने बैंक से 12% पर एनम के ऊपर डिस्काउंटेड करवाया। ऑन द ड्यू डेट अखिल डिसऑनर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बैंक पेड ₹100 एज नॉटिंग चार्जेस। देखो ये कह रहा है कि ड्यू डेट के ऊपर अखिल ने इस बिल को डिसऑनर कर दिया और बैंक ने उसके ऊपर ₹100 का नॉटिंग चार्ज भी पे किया। अखिल ने पेमेंट नहीं की जिसकी वजह से बैंक ने ₹100 का नॉटिंग चार्ज पे किया। अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू ड्रॉ ए न्यू बिल अपॉन हिम विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हिच ही एग्रीड। देखो इसके बाद अखिल ने निखिल से रिक्वेस्ट की कि जी इस बिल के बदले में एक नया बिल ले लो अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, जिसके ऊपर निखिल एग्री हो गया। द न्यू बिल वाज पेबल आफ्टर 2 मंथ, और जो नया बिल था वो 2 मंथ के बाद का पेबल था, यानी कि इसकी जो पेमेंट डेट थी दैट वाज आफ्टर 2 मंथ। ए बी बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू कैंसिल द सेकंड बिल। देखो ये कह रहा है कि सेकंड बिल की मैच्योरिटी से 1 वीक पहले, बिफोर 1 वीक द मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू कैंसिल द सेकंड बिल। भाई अखिल ने रिक्वेस्ट की निखिल से कि सेकंड बिल को कैंसिल करो। 1 वीक बिफोर अखिल दोबारा से निखिल के पास आया कि भाई सेकंड बिल को भी कैंसिल कर दो। He further requested to accept ₹10,000 in cash immediately and draw a third bill upon him including interest of 500। और ये कह रहे कि 10,000 कैश में ले लो और उसके अलावा एक नया बिल ले लो along with interest of 500। निखिल agreed to अखिल्स रिक्वेस्ट। निखिल अखिल की इस रिक्वेस्ट के ऊपर एग्री हो गया, इस बात के ऊपर एग्री हो गया। द थर्ड बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ, और जो थर्ड बिल था वो आफ्टर 1 मंथ पेबल था, उसकी जो पेमेंट डेट थी वो आफ्टर 1 मंथ। अखिल गिव द थर्ड बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी, थर्ड बिल को उसने मैच्योरिटी पे पे कर दिया। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री इन बुक्स ऑफ निखिल एंड अखिल, आल्सो प्रिपेयर अखिल्स अकाउंट इन बुक्स ऑफ निखिल एंड निखिल्स अकाउंट इन बुक्स ऑफ अखिल। देखो बेटा अकाउंट तो हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि जब आपके सामने एंट्री आ जाती है तो लेजर पोस्टिंग आप खुद कर सकते हो अगर एग्जाम में गलती से आपको लेजर पोस्ट करने के लिए कहा जाए। हम केवल और केवल एंट्रीज की बात करेंगे। देखो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज किया हुआ है। क्वेश्चन दिखने में लेंथी, लेकिन जब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सबसे बेस्ट तरीका ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का है कि एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेते जाओ, एंट्री करते जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो सेलर है वो कौन है, निखिल। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं इन बुक्स ऑफ निखिल। फॉर्मेट आप लोग बना लेना बेटा, इन बुक्स ऑफ निखिल, जर्नल इन बुक्स ऑफ निखिल। देखो बेटा इसमें पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि निखिल सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,000 टू अखिल। भाई निखिल ने ₹23,000 में अखिल को गुड्स सेल आउट की।
सबसे पहले निखिल अखिल को गुड सेल आउट कर रहे हैं 1 दिसंबर 2016 को 2016 1 दिसंबर क्या एंट्री होगी? देखो निखिल ने अखिल को सामान बेचे हैं, एंट्री बनेगी अखिल डेबिट टू सेल्स। कितने की गुड सेल आउट की गई है? 23,000। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। हमने क्रेडिट में गुड सेल आउट की। कैसे गुड सेल आउट की? क्रेडिट। उसके बाद आगे कहता है कि he draw upon अखिल a bill of exchange for the same amount payable after 2। उसी दिन उसने अखिल के ऊपर एक बिल लिखा which is payable after 2 और अखिल एक्सेप्टेड द बिल एंड सेट इट बैक टू निखिल। यानी कि निखिल ने अखिल के ऊपर बिल लिखा जिसको अखिल ने एक्सेप्ट करके निखिल को रिटर्न कर दिया। इट मींस उसी डेट को आपको अखिल से क्या मिल रही है? एक्सेप्टेंस मिल रही है। 1 दिसंबर को अखिल से एक्सेप्टेंस मिल रही है यानी कि बीआर मिल रहा है। क्या एंट्री करोगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल, बीआर डेबिट टू अखिल। कितने की एक्सेप्टेंस मिलेगी बेटा? 23,000 एक्सेप्टेंस रिसीव। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव, हमें एक्सेप्टेंस रिसीव होगी। उसके बाद आगे कहते हैं कि निखिल डिस्काउंटेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बैंक पेड निखिल डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद हिज बैंक एट 12% पर एनम। देखो निखिल ने इमीडिएटली इस एक्सेप्टेंस को अपने बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया 12% पर एनम। अब आप देखो कि कितने का बिल था? भाई ये बिल टोटल 23,100 रुपीस का बिल है जिसके ऊपर बैंक डिस्काउंट का डिडक्ट करेगा 12%। लेकिन कितने मंथ का? भाई इस बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट 2 मंथ की थी, ठीक है। उसने इमीडिएटली इस बिल को डिस्काउंटेड करवाया यानी कि बैंक 2 मंथ पहले हमें पेमेंट कर रहा है तो बैंक उसके ऊपर 2 मंथ का इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा, डिस्काउंट काटेगा कितने का? 462। 2 मंथ ही है ना बेटा? सॉरी बेटा ये 23,000 का बिल है। 23,000 के बिल के ऊपर 2 मंथ का डिस्काउंट काटेगा 460। अब देखो बैंक से अगर आप डिस्काउंटेड करवाओगे तो बैंक उसके ऊपर 400 रुपीस का डिस्काउंट काट के बाकी के 22,540 रुपीस आपको पे करेगा। तो जब आप इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवाओगे तो एंट्री क्या होगी? 1 दिसंबर को पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 460 का आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपको बैंक को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बेटा बैंक में कितना पैसा आपको मिलेगा? 22,540। डिस्काउंट कितने का हो गया? 460 का। और बीआर आपके पास से कितने का जाएगा? बीआर आपके पास से खत्म हो गया 23,000। यहां पे लिख देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंटेड करवा लिया, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाने के बाद आगे ही कहता है कि भाई ऑन द ड्यू डेट अखिल डिसऑनर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक पेड 100 रुपीस नोटिंग चार्जेस। देखो ये कह रहा है कि ड्यू डेट के ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया जिसके ऊपर बैंक वालों ने 100 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी पे। तो जैसे ही ड्यू डेट आएगी बैंक ये बिल ऑफ एक्सचेंज अखिल को प्रेजेंट करेगा जिसने पेमेंट करने से मना कर दिया। बिल डिसऑनर्ड हो गया जिसके ऊपर बैंक ने 100 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी पे किया। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा बैंक हमें इन्फॉर्म करेगा, बैंक निखिल को इन्फॉर्म करेगा कि जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया, निखिल के अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। बैंक निखिल से पैसा लेगा, निखिल ये पैसा किससे लेगा? अखिल से। तो निखिल की बुक्स में इसके लिए क्या एंट्री होगी? पहले तो देखो ड्यू डेट कब आएगी? 2 मंथ के बाद, जनवरी फरवरी। 1 फेब और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 फेब 2017 4 फेब को बिल डिसऑनर्ड होगा। यहां तो लिख देना बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। देखो बेटा 4 फेब को बिल डिसऑनर्ड होगा, उस केस में बैंक निखिल से पैसा मांगेगा, निखिल पैसा मांगेगा
तो इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, अखिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई अखिल तो इसके लिए डेटर बनेगा जिसको वो डेबिट करेगा, बैंक उसके लिए एक लायबिलिटी बनेगा, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। कितना पैसा अखिल से लेना है 23,100, बैंक को कितना देना है 23,100। यहाँ पे लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक दिस ओनर, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक दिस ओनर। भाई जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया हुआ था वो डिसऑनर्ड, ठीक। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि भाई अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू ड्रॉ ए न्यू बिल अपॉन हिम with interest at the rate of 10% per annum, which he agreed, and the new bill was payable after 2 months। भाई ये कह रहे हैं कि अखिल ने रिक्वेस्ट की, भाई अब जैसे अखिल के 23,100 रुपीस मांगते थे, अखिल ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक नया बिल ले लो 10% पर एनम इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर निखिल एग्री हो गया और न्यू बिल 2 मंथ के लिए लिखा जा रहा है। कितने मंथ के लिए? 2 मंथ। अब आप देखो कि निखिल अखिल को 2 मंथ का टाइम पीरियड दे रहा है, तो 2 मंथ के टाइम पीरियड के लिए वो अखिल से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। कितना? देखो नया बिल कितने अमाउंट का है 23,100, जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कितना है 10%, और कितने मंथ का टाइम पीरियड दिया जा रहा है 2 मंथ का। तो 2 मंथ का टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा बेटा? कैलकुलेट कर लो 385। आप चेक करके देखो कि भाई अगर हम 23,100 रुपीस के लिए नया बिल लेने के लिए तैयार है और उस पार्टी को 2 मंथ का टाइम पीरियड दे रहे हैं, तो 2 मंथ का जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 385 बनेगा। अब आप देखो इंटरेस्ट की पेमेंट भी उस बंदे ने हमें कैश में नहीं की, कहीं पर भी ये नहीं कह रखा कि ही पेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। भाई क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रखा कि उस बंदे ने इंटरेस्ट का पैसा हमें कैश में दे दिया। इसका मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट भी बिल के अमाउंट के साथ ऐड होगा। सबसे पहले आप अखिल से 385 रुपीस का इंटरेस्ट लेना चाहते हो, पहले तो आप उसकी तरफ इंटरेस्ट चार्ज करो। तो यहाँ पे 4th of Feb को आप उसकी तरफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट निखिल के लिए इनकम है, क्रेडिट। अखिल से वो पैसा लेना है, अखिल को क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? अखिल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट बनेगा बेटा? 385। कितने का इंटरेस्ट बन जाएगा? 300। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन अखिल, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अखिल। अखिल की तरफ इंटरेस्ट ड्यू किया गया। अब हम अखिल के टोटल कितना पैसा मांगते हैं? 23,100 तो यहाँ पे था, 385 का उसके ऊपर क्या ड्यू हो गया? इंटरेस्ट। कोई भी अमाउंट को कैश में पे नहीं कर रहा, तो आज की डेट में हम उस पार्टी के टोटल 23,485 रुपीस मांगते हैं। उस पार्टी के कितने पैसे मांगते हैं? 23,485। 23,485 के अगेंस्ट उस पार्टी से क्या मिलेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बीआर। 4th of Feb को आपको उस पार्टी से बीआर मिलेगा। क्या एंट्री करोगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल, बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल। यहां पे लिख देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम अखिल, नीचे नरेशन लिख देना बिल ऑफ एक्सचेंज या एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अखिल। अखिल से क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखो बेटा अखिल से भी नहीं एक्सेप्टेंस मिली। इस एक्सेप्टेंस को मिलने के बाद क्या हुआ कि भाई क्या इस एक्सेप्टेंस का निखिल ने कुछ किया? तो देखो इसमें ये कह रहा है कि द न्यू बिल वाज पेबल आफ्टर 2 मंथ ए वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल। अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू कैंसिल द सेकंड बिल and he further requested to accept 10,000 in cash immediately and draw a third bill upon him including interest of 500। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस बिल की मैच्योरिटी से 1 वीक बिफोर, तो पहले तो देखो इस बिल की, देखो निखिल ने इस बिल को अपने पास रखा था, लेकिन इस बिल की मैच्योरिटी से 1 वीक बिफोर अखिल निखिल के पास आता है, रिक्वेस्ट करता है कि इस बिल
को कैंसिल करो। पहले तो देखो इस बिल की मैच्योरिटी डेट कब आएगी भाई, 1 फरवरी को 4 फरवरी को लिखा गया था, फरवरी से मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस पीरियड के 7 अप्रैल। अब उसमें से 1 वीक कम कर दो, 31 मार्च। भाई 7 डेज कम करोगे ना तो कौन सी डेट आ जाएगी, 31 मार्च। 31 मार्च को अखिल आता है, वो रिक्वेस्ट करता है जी इस बिल को तो कर दो कैंसिल और एक 10,000 कैश में ले लो और एक नया बिल ले लो। तो जब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम उसकी बात को एग्री कर रहे हैं, चलो उसकी बात को मान लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करो। देखो जब पार्टी आकर खुद रिक्वेस्ट कर रही है कैंसिल करने के लिए तो उसमें एक फायदा ये होता है कि आपको नोटिंग चार्जेस नहीं लगता। जैसे पिछले केस में बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा गया था, उस पार्टी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, नोटिंग चार्ज भी देना पड़ा। अब ये 1 वीक बिफोर खुद ही आगे कह रहे हैं कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप इस बिल को कैंसिल करो। तो उस कंडीशन में आप इस बिल को कैंसिल करोगे किस डेट को, 2017 31 मार्च। बेटा बिल को कैंसिल करोगे तो क्या एंट्री होगी, वापस अखिल के पैसा मांगोगे, अखिल तो हो जाएगा डेबिट, बीआर आपके पास से जा रहे हैं, ये कितने का था बेटा, 23,485। देखो बिल को कैंसिल करोगे, वापस अखिल के पैसा मांगोगे, अखिल को तो कर दोगे डेबिट, बीआर आपके पास से खत्म हो रहा है, बीआर को करोगे क्रेडिट। 2017 31 मार्च एंट्री बनेगी अखिल डेबिट टू बीआर, अखिल डेबिट टू बीआर 23,485। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अखिल कैंसल, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अखिल कैंसल। भाई अखिल से जो एक्सेप्टेंस मिली थी उस एक्सेप्टेंस को क्या किया गया, कैंसिल किया गया। अब उसके बाद अब वापस अखिल के 23,485 रुपीस मांगे। अब उस बंदे ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई 10,000 रुपीस तो आप हमसे ले लो अभी के अभी कैश, यानी कि अखिल से इमीडिएटली 10,000 रुपीस कैश में मिल रहे, पहले तो वो कैश ले लो। 31 मार्च को वो बंदा हमें पेमेंट कर रहा है 10,000 रुपीस, क्या एंट्री करोगे, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, किससे पेमेंट मिल रही है, अखिल से, अखिल को करोगे क्रेडिट, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल। कितना अमाउंट आपको अखिल से मिल गया, 10,000 रुपीस। पेमेंट रिसीव फ्रॉम अखिल, यहां पे लिखेंगे पेमेंट रिसीव, भाई आपको अखिल से पेमेंट रिसीव हो, ठीक है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अखिल, ठीक। अब अखिल से आपको 10,000 रुपए की पेमेंट मिली, इसके बाद आप क्या करोगे, भाई 10,000 रुपीस उस पार्टी से मिल गया, अब कितने पैसे और मांगते हैं, 13,485। इसके लिए वो हमें नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है। अब आप देखो नई एक्सेप्टेंस के लिए हम उस पार्टी को टाइम दे रहे हैं जिसके लिए हम उस पार्टी से क्या लेंगे, इंटरेस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। उसने कहा है ही एग्रीड टू गिव ए न्यू एक्सेप्टेंस अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹500, यानी कि वो हमें नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है, 500 रुपए के इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप उस पार्टी के ऊपर 500 रुपीस का क्या ड्यू करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे। तो यहाँ पे 31 मार्च को आप उस पार्टी के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, क्या करोगे, क्रेडिट। अखिल से ये पैसा लेना है, अखिल को क्या करोगे, डेबिट। उस पार्टी पे इंटरेस्ट ड्यू करोगे, क्या एंट्री बनेगी, अखिल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अखिल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 500 रुपीस। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज और अखिल, भाई अखिल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। अब आप देखो टोटल 23,485 में से 10,000 वो दे चुका था, बचे कितने थे, 13,485।
500 रुपीस का हम उस पार्टी से क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट। टोटल कितना हो गया, 13,985। 13,985 का हम उस पार्टी से क्या लेंगे, 13,985 के क्या लेंगे, नए एसेट। भाई 13,485 यहाँ बच रहे थे, 500 यहाँ बच गए। टोटल हमें उस पार्टी से 13,985 रुपीस लेने। 13,985 की उस पार्टी से क्या ले लेंगे, नई एसेप्टेंस। तो एंट्री क्या होगी, अखिल से एसेप्टेंस मिल रही है, बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल, बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल 13,985। न्यू एसेप्टेंस रिसीव, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव। भाई इस पार्टी से नई एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है। अब आप देखो कि उस पार्टी से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद निखिल ने उस एक्सेप्टेंस का क्या किया, कुछ नहीं बता रखा था। इसका मतलब निखिल ने उस एक्सेप्टेंस को अपने पास रखा। अच्छा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द थर्ड बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ एंड अखिल मीट द थर्ड बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी। भाई ये जो थर्ड बिल आपको मिली थी, ये जो नई एक्सेप्टेंस आपको अखिल से मिली थी, ये 1 मंथ के लिए थी, जिसकी अखिल ने ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर। इसकी मैच्योरिटी डेट कब आई, 31 ऑफ मार्च से 1 मंथ काउंट करो, 31 ऑफ अप्रैल। लेकिन अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में मंथ का खत्म हो जाएगा 30 ऑफ अप्रैल। 3 दिन ग्रेस पीरियड क्या ऐड करोगे, 3rd ऑफ मई। 3rd ऑफ मई को इस एक्सेप्टेंस की क्या मिल गई, पेमेंट। तो लास्ट में 3rd ऑफ मई को जब आपको पेमेंट मिलेगी, क्या एंट्री करोगे, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कितने की पेमेंट, 13,985। यहां नरेशन में लिख देना पेमेंट रिसीव फॉर एक्सेप्टेंस। भाई जो एक्सेप्टेंस हमें मिली हुई थी, उस एक्सेप्टेंस की क्या मिल गई, पेमेंट। ठीक है बेटा, ये तो है जर्नल इन बुक्स ऑफ अखिल, निखिल, सॉरी, जर्नल इन बुक्स ऑफ निखिल। अब बात करते हैं जर्नल इन बुक्स ऑफ अखिल। जर्नल इन बुक्स ऑफ अखिल। देखो बेटा, अब हम लोग अखिल के बुक में जर्नल एंट्री करें। सबसे पहले निखिल ने अखिल को सामान बेचा, निखिल ने अखिल को सामान बेचा। अखिल के पॉइंट ऑफ व्यू से अखिल परचेज गुड्स फ्रॉम निखिल 2016 1st ऑफ दिसंबर। अखिल निखिल से गुड्स खरीद रहे हैं, क्या एंट्री बनाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल, परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल। बेटा कितने की गुड्स परचेज की जा रही है, 23,000। कितने की गुड्स खरीदी, 23। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल या गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स खरीद। उसी दिन ये कहता है कि निखिल ड्रॉ ए बिल ऑन अखिल व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय अखिल, यानी कि निखिल ने अखिल के ऊपर बिल लिखा जिसको अखिल ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इट मींस अखिल इज गिविंग एन एक्सेप्टेंस टू द निखिल। उसी डेट को अखिल निखिल को क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, बिल्स पेबल दे रहा है। तो दिसंबर 1 को एंट्री क्या करेगा, निखिल को एक्सेप्टेंस दी जा रही है, निखिल डेबिट टू बिल्स पेबल, निखिल डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने की एक्सेप्टेंस दी जा रही है, 23,000 एक्सेप्टेंस गिवन। यहां पे लिखोगे एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। अब देखो निखिल ने क्या किया था कि इस एक्सेप्टेंस को अपने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया। निखिल उस एक्सेप्टेंस का क्या करता है, इस बात से अखिल को कोई मतलब नहीं। अखिल तो केवल कब बात करेगा, मैच्योरिटी डेट। भाई निखिल ने बैंक से डिस्काउंटेड करवाया हो, अखिल को कोई मतलब नहीं।
अखिल ड्यू डेट के ऊपर देखा होगा, ड्यू डेट के ऊपर उसने एक्सेप्टेंस की पेमेंट नहीं की, यानी कि एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑनर। अब देखो इसकी ड्यू डेट कब आएगी, भाई इसकी ड्यू डेट आनी थी 4th ऑफ फेब को। 4th ऑफ फेब को जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी तो वापस निखिल अखिल के पैसा मांगेगा। कितना मांगेगा, 23,100। 23,000 रुपीस तो बीपी के और 100 रुपीस नोटिंग चार्ज के। तो यहाँ पे 4th ऑफ फेब को जब आप इस एक्सेप्टेंस को डिसऑनर्ड करोगे, एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। भाई बीपी के नाम से जो आपकी लायबिलिटी है वो तो खत्म हो गई और निखिल के नाम से दूसरी लायबिलिटी जनरेट होगी, तो आपकी बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू निखिल। बीपी कितने का था बेटा, बिल्स पेबल है 23,000 का, नोटिंग चार्ज 100 का, और निखिल को कितने पैसे देने हैं, 23,100। कितने देने, 23,100। एक्सेप्टेंस गिवन टू निखिल डिसऑनर्ड, एक्सेप्टेंस गिवन टू निखिल डिसऑनर्ड। भाई निखिल को जो एक्सेप्टेंस दी गई थी वो एक्सेप्टेंस क्या हो गई, डिसऑनर्ड। उसके बाद अखिल ने निखिल से रिक्वेस्ट की कि भाई एक नया बिल ले लो अलोंग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बनता था, हमने कैलकुलेट किया था 385 का। भाई हम निखिल को एक नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का बन रहा है, 385। पहले तो 385 का इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू करना पड़ेगा। अखिल की बुक्स में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है, क्या करेगा, डेबिट। इंटरेस्ट का पैसा दिया नहीं है, देना है, तो इंटरेस्ट को क्या करोगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, 4th ऑफ फेब को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निखिल 385। बेटा नरेशन में लिख लेना इंटरेस्ट चार्ज बाय निखिल या इंटरेस्ट ड्यू टू निखिल। निखिल को इंटरेस्ट ड्यू किया, ठीक है। इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद उसने क्या किया, निखिल को नई एक्सेप्टेंस दे दी। कितने की, 23,485। अब देखो अखिल निखिल को नई एक्सेप्टेंस दे रहे हैं 23,485 की, तो एंट्री क्या होगी, निखिल को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, निखिल इज ए रिसीवर, डेबिट। एक्सेप्टेंस यानी कि बीपी आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। निखिल को नई एक्सेप्टेंस दोगे तो आपकी बुक में एंट्री हो जाएगी निखिल डेबिट टू बिल्स पेबल। निखिल डेबिट टू बीपी कितने की एक्सेप्टेंस दी जा रही है, 23,485। 23,485 न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू निखिल। निखिल को क्या दी गई, न्यू एक्सेप्टेंस, ठीक है बेटा। अब नई एक्सेप्टेंस देने के बाद इस एक्सेप्टेंस की जो मैच्योरिटी डेट है वो 2 महीने बाद, लेकिन ये क्या गया था क्वेश्चन में कि 1 वीक बिफोर द मैच्योरिटी अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू कैंसिल द बिल। भाई अखिल ने रिक्वेस्ट की कि इस बिल को कैंसिल करो, जिसके ऊपर निखिल एग्री हो गया था। तो 1 वीक बिफोर कौन सी डेट आ रही थी, 31st ऑफ मार्च। 31st ऑफ मार्च को अखिल की रिक्वेस्ट के ऊपर इस एक्सेप्टेंस को दोबारा से कैंसिल किया जा रहा है। तो दोबारा से कैंसिल करोगे, क्या एंट्री होगी, जैसे ही ये एक्सेप्टेंस कैंसिल करोगे निखिल दोबारा पैसा मांगना स्टार्ट करेगा, रिवर्स एंट्री कर दोगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू निखिल। तो यहाँ पे 2070 31st ऑफ मार्च को बिल को कैंसिल करोगे, क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू निखिल 23,485। नरेशन में लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू निखिल कैंसिल। भाई निखिल को जो एक्सेप्टेंस दी गई थी उस एक्सेप्टेंस को क्या करवाया गया, कैंसिल कर दिया, ठीक। अब कैंसिल करने के बाद नई सर कंडीशन क्या डिसाइड हुई कि भाई इसमें से 10,000 रुपीस तो आप हमसे ले लो कैश, यानी कि अखिल एग्री टू टेक 10,000 रुपीस इन कैश टू निखिल। अखिल निखिल को 10,000 रुपीस इमीडिएटली पे कर रहे हैं।
अगर हम उसी टाइम निखिल को 10,000 रुपीस की पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगी? देखो निखिल को पेमेंट कर रहे हैं, निखिल इज ए रिसीवर, डेबिट, पैसा हमारे पास से जा रहा है, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। 31 ऑफ मार्च को क्या एंट्री बनेगी? निखिल डेबिट टू बैंक अकाउंट, निखिल डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, निखिल डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, पार्टली पेमेंट मेड टू निखिल, भाई निखिल को हमने पार्टली पेमेंट, ठीक है, 10,000 रुपए दे दी। अब आप देखो 23,485 में से 10,000 रुपीस उसको तुरंत दे दी, कितने और बचे? 13,485। इसके लिए निखिल को नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपए इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो हम निखिल को 500 रुपीस का जो इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू करो। जब हम निखिल को 500 रुपीस का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, इंटरेस्ट अखिल के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या किया जाएगा? डेबिट। ये पैसा निखिल को देना है, निखिल को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? 31 ऑफ मार्च को उसकी तरफ इंटरेस्ट ड्यू करो, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निखिल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निखिल, कितना? 500। इंटरेस्ट ड्यू टू निखिल, निखिल को क्या ड्यू किया गया? इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अब इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद आगे ये कहता है कि भाई जैसे 500 रुपीस का उसके तरफ इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब वो कितने पैसे और मांगता है? 13,485 तो यहाँ बच गया था और 500 का इंटरेस्ट यानी कि 13,985। आज की डेट में निखिल को 13,985 रुपीस और पे करने हैं, जिसके लिए निखिल को एक नई एक्सेप्टेंस दी जा रही है। अब हम निखिल को उसी डेट को नई एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो 31 ऑफ मार्च को क्या एंट्री होगी? निखिल को एक्सेप्टेंस दे रहे, निखिल तो हो गया रिसीवर, डेबिट, बिल्स पेबल आपके लिए एक लायबिलिटी है, उसे क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? निखिल डेबिट टू बिल्स पेबल 13,985। नई एक्सेप्टेंस कितने की दी जा रही है बेटा? 13,985, यानी लिख देंगे न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू निखिल। भाई हमने निखिल को क्या दे दी? नई एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक, अब नई एक्सेप्टेंस देने के बाद आफ्टर 1 मंथ, भाई इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो आफ्टर 1 मंथ यानी कि 30th ऑफ अप्रैल और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 3rd ऑफ मई, 3rd ऑफ मई को इस एक्सेप्टेंस की क्या की जा रही है? पेमेंट। 3rd ऑफ मई को जब हम इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? पेमेंट किसकी हो रही है? बीपी की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा एक्सेप्टेंस की पेमेंट करोगे, एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,985। कितने की पेमेंट करोगे? 13,985 पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो बेटा, क्वेश्चन बेसिक से लेंथी लग रहा हूं, लेकिन अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे, एक एक चीज को लेके चलोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन में एंट्री पूछ रहे हैं। देखो 19th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन बुक्स ऑफ एक्स। आपके सामने जो ट्रांजिशन दिए गए हैं, इन ट्रांजिशन की एक्स की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो बेटा
19th क्वेश्चन में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन है इन बुक्स ऑफ एक्ट, और ट्रांजैक्शन भी एक ही पार्टी की बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं। इसमें कह रहे हैं कि वाइज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹50,000 व्हिच हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹48,000 हैज बीन रिटन बाय द बैंक अनपेड। देखो ये कह रहा है कि वाइज से हमें ₹50,000 की एक्सेप्टेंस मिली थी जिसको हम बैंक से 48,000 में डिस्काउंटेड करवा चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि वाइज से जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो कभी पास्ट में मिली थी जिसका लेन देन हो चुका, आपने उसको बैंक से डिस्काउंटेड करवाया था, वो भी ट्रांजैक्शन हो चुका। ये दोनों ट्रांजैक्शन अभी नहीं करनी। कभी आप सोचो कि वाई से एक्सेप्टेंस मिली BR टू वाई, बैंक से डिस्काउंटेड करवा रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ये एंट्री नहीं करनी। ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी क्योंकि इसने कह रहा है कि वाई एक्सेप्टेंस ऑफ 50,000 व्हिच हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, जो डिस्काउंटेड करवा चुके थे, पहले का लेन देन हो चुका। अब ये कह रहा है कि वो बैंक ने रिटर्न कर दिया क्योंकि अनपेड है, उसकी पेमेंट नहीं। और ये कह रहा है कि बैंक हैज नोटिफाइड दैट 200 हैज बीन पेड एज नोटिंग चार्ज। साथ के साथ में बैंक ये भी कह रहा है कि उस पे 200 नोटिंग चार्ज भी लगा। अब आपको जो एंट्री करनी है वो केवल डिसऑनर की करनी है। आपको कोई वाई से एक्सेप्टेंस मिली थी 20,000 की, 50,000 की, जिसको आपने बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। मैच्योरिटी डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई, जिसके ऊपर बैंक वाला 200 रुपीस नोटिंग चार्ज भी पे कर रहा है, जिसपे बैंक क्या कर रहा है 200 का नोटिंग चार्ज। जैसे ही एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी बैंक हमसे पैसा मांगेगा और हम पैसा किससे मांगेंगे, वाई से। तो जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी तो वाई से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। एक सिंगल एंट्री होनी है, ऑरली बता रहा हूं, वाई टू बैंक, ठीक है, 50,000 टू, सीधी सी एंट्री है, वाई से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है, एंट्री क्या बनेगी, वाई टू बैंक। ये क्वेश्चन पुट कर लेना। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी ये कह रहा है कि BR फॉर ₹20,000 व्हिच हैज बीन डिस्काउंटेड हैड बीन, यानी कि करवा चुके, 19,500 में डिस्काउंटेड करवा चुके, इज डिसऑनर्ड, बैंक पेड 100 नोटिंग चार्ज, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री करो, पहले तो ड्रॉवर, अब इसमें ड्रॉवर और ड्रॉवी का नाम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, नाम नहीं दे रखा तो ड्रॉवर और ड्रॉवी वर्ड लिख दो। भाई हमें कोई 20,000 की एक्सेप्टेंस मिली थी जिसको बैंक से हम डिस्काउंटेड करवा चुके, एक्सेप्टेंस मिली थी उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, बैंक से डिस्काउंटेड करवा चुके वो कोई एंट्री नहीं करनी। एंट्री केवल कौन सी करनी है, डिसऑनर्ड। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा बैंक हमसे पैसे मांगेगा, हम किससे पैसे मांगेंगे, ड्रॉवी। तो हमारी बुक में एंट्री होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 और ड्रॉवी की बुक्स में भाई ड्रॉवी को बैंक से कोई मतलब नहीं है, उसको वो पैसा किसको देना है, ड्रॉवर। किस चीज का पैसा देना है, बीपी का, 20,000 बीपी का, 100 रुपीस नोटिंग चार्ज का। तो ड्रॉवी अपनी बुक में एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ये छोटी छोटी पॉइंट है, ऐसे अभी क्वेश्चन ही कर चुके आप लोग, तो इसलिए आप खुद करके देखो, ठीक है बेटा। यहाँ तक कर लो, बाकी तो क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।